नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। लगता इजी है लेकिन बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं। आज आपको बताने वाला हूं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन, यानी कोई चीज एक है तो हम सिंगुलर बोलते हैं। उसी चीज को एक से ज्यादा हो गया, दो हो गया, दो से ज्यादा हो गया तो उसे हम प्लूरल कहते हैं, बहुवचन। हिंदी में तो आपको पता है, जैसे किताब है तो किताबें, ठीक है, नदी है तो नदियाँ, और इसी प्रकार से आपने देखा होगा गाय है तो गाय। इस प्रकार से क्या होता है, प्लूरल बनाते हैं। हिंदी का तो आपने सुन के ही सीख लिया होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या है, रूल्स है इसके कुछ। केवल एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत से लोग यही सोचते हैं केवल एस को जोड़ दो या ईएस जोड़ दो प्लूरल बन जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसे वर्ड्स भी हैं। इसका रूल आपको बताने वाला बहुत ही ईजी है। आज आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ पे हमें क्या चीज़ ऐड करना है। सिर्फ एस या एस लगता है, कहीं पे आईएस भी लगता है, कहीं पे और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की जाती है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से, कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। पसंद आने पर वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। क्या कहता है रूल, देखिए। कुछ नाउन्स आपको पता है, नाउन्स यानी होता है संज्ञा, और संज्ञा यानी किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं। सबसे सरल शब्दों में यदि आप नाउन की उसका मीनिंग आप जानना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है नाम। किसी भी चीज का नाम को हम नाउन कहते हैं। उसके अंत में एस लगाकर हम प्लूरल बहुवचन बनाते हैं। तो अब पहला रूल में ये है कि बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसमें केवल एस लगा देते हैं तो बन जाता है। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। ये तो ईजी है, इसमें केवल हमें ये पता चल रहा है कि केवल हम एस लगा के कौन कौन से नाउन को, नेम को हम प्लूरल बना सकते हैं। देखिए सिंगुलर यहाँ पे दिया है, प्लूरल यहाँ पे दिया है, और इसका हिंदी मीनिंग। तो देखिए सबसे पहले लिखा पेन, तो हम यहाँ पे केवल एस लगा के, केवल एस वाला रूल देख रहे हैं ना, तो देखिए पेन में केवल हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एस लगा दिया। तो पेन का हो गया पेन्स, तो कलम होता है पेन यानी कलम, पेन। फिर देखिए टेबल, तो टेबल यानी होता है मेज। अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टेबल्स। तो आपने देखा केवल यहाँ पे एस जुड़ा हुआ है। चेयर, चेयर यानी कुर्सी, और चेयर्स यानी कुर्सियां। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें केवल एस वाला बता रहा हूँ, आगे बहुत सारे रूल है, आप स्किप नहीं कर देना। हाउस, हाउस यानी होता है घर, और इसका होता है हाउसेस। तो यहाँ पर भी आप देखे होंगे ईएस नहीं जुड़ा है लास्ट में, क्योंकि हाउस के लास्ट में तो एस ही तो वैसे ही है, ई तो है ही, केवल इसमें एस जुड़ गया है। तो हाउसेस, देखिए हाउसेस ऐसे हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से है। हॉर्स, हॉर्स यानी होता है घोड़ा, और घोड़ा का आप देखें हॉर्सेस, यहाँ पर भी आप केवल एस जुड़ रहे हैं। शर्ट, शर्ट यानी होता है कमीज, और शर्ट्स यानी कमीजें, कमीजों ऐसे होता है। मैट, मैट यानी चटाई, और मैट्स चटाइयाँ, प्लूरल बहुवचन। फैन, फैन यानी पंखा, फैंस, फैंस यानी पंखे। फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी भी दोस्त, लेकिन बहुत सारे दोस्त, एक से ज्यादा अधिक दोस्त। जैसे हिंदी में मित्र और मित्रों ऐसे बोलते हैं ना, वही है। रूम, रूम यानी कमरा, रूम्स कमरे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मुझे अपनी कलम दो, गिव मी योर पेन, वे मेरी कलमें हैं यानी पेन, बहुत सारे पेन हैं, तो दोज आर माई पेन्स। ये एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है। यह एक नई कुर्सी है, दिस इज अ न्यू चेयर, तो एक कुर्सी के बारे में बात हो रही है, तो हमने केवल सिंगुलर का यूज किया। ये तो फर्स्ट रूल है, खाली एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब हम यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में देखते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर सेकंड में आपको दिख रहा है जिन नाउन, नाउन तो आप समझ गए, उसके अंत में, अंत यानी होता है आखिर में, आप क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, आप इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ए ई या डबल ई या फिर ए वाई। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, वैसे भी इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए हो जिस वर्ड के आखिरी में, नेम के, ई हो या फिर डबल ई हो या फिर ए वाई हो, और भी बहुत सारे दिया हुआ नीचे, ई वाई हो, ओ वाई हो या फिर डबल ओ हो, ध्यान रखेंगे। तो इसका सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तब हम एस लगाते हैं। तो आप बोलेंगे सर एस वाला नियम तो आपने इससे पहले बता दिया है। तो भैया आपको बता दो, इससे पहले वाला कोई नियम नहीं था, वो ऐसे कुछ नाउन्स थे, ऐसे कुछ वर्ड्स थे जहाँ पे केवल हम एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। लेकिन एस लगाने का एक्चुअल जो रूल है वो यही है, जो जिसके एंड में आपको ये सब दिखे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, किसके एंड में ए ई डबल ई ए वाई आ रहा है, ई वाई आ रहा है, ओ वाई आ रहा है, तो ये ईजी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन सा वर्ड है जिसमें इस प्रकार के पैटर्न आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं मंकी, मंकी यानी होता है बंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, इसके
ई वाई आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में इसके ई वाई आ रहा है, और यहाँ पे रूल में आपने देखा है, रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ई वाई। तो यहाँ पे क्या होता है, हम वहाँ पे एस लगा देते हैं, हटाते नहीं है, केवल एस लगा देते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया पहला वाला, मंकीज यानी बंदरे बंदरों ऐसे होता है। अब आगे देखते हैं डे, तो लास्ट में आपको ए वाई दिख रहा होगा, ए वाई, तो डेज, तो ये अभी एस वाला ही रूल चल रहा है ना, अभी ई एस वाला और बाकी नहीं है, डेज। और देखिए प्ले, तो प्ले में आपको दिख रहा होगा लास्ट में ए वाई है, तो केवल एस जोड़ते हैं, प्लेज, ठीक है। की यानी चाबी, तो उसका प्लूरल बनाते हैं तो कीज, क्योंकि ई वाई है एंड में रूल के अनुसार। टॉय, तो ओ वाई है तो टॉयज, क्योंकि आपने देखा है ओ वाई का भी यूज यहाँ पे देखिए ओ वाई लिखा हुआ है ना, याद हो गया होगा, इतना तो याद ही हो गया होगा आपको, और नहीं हो तो आप लिख सकते हैं ग्वावा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वी ए लास्ट में लिखा हुआ है, तो ग्वावाज। हॉर्स, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखे, यहाँ पे आपको रूल दिखेगा हॉर्स, तो लास्ट में ई है, लास्ट में ई है तो भी आपको वहाँ पे एस जोड़ना है। तो देखिए हॉर्सेस, इससे पहले भी देखा था। प्राइज, लास्ट में ई है तो प्राइजेस, तो ये क्या होता है, मूल्य, तो मूल्य, इस प्रकार से कीमत, कीमतें ऐसे होता है। बी, पी यानी मक्खियाँ होती हैं, वो मधुमक्खी जो होती है, और बीज, तो यहाँ पर भी आपने देखा डबल ई का यूज हुआ, तो डबल ई है उसके बाद भी ऐसा आएगा, ई भी है तो भी ऐसा आएगा। कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी अपवाद ना हो, होते हैं। बॉय, तो आप देख रहे हैं लास्ट में ओ वाई है तो बॉयज, आगे बढ़ते हैं। कुक्कू, तो लास्ट में डबल ओ दिख रहा है, तो इसका आप देखेंगे कुक्कूज, यहाँ पे एस लिखना नहीं लिखा हुआ है, कुक्कूज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बनाना, बनाना यानी केला होता है, तो यहाँ पर बनानास, ठीक है, बनानास, एस जुड़ जाएगा। फिर देखिए यह बैम्बू, बैम्बू यानी क्या होता है, जो बांस होता है, तो बैम्बूज, बाम्बू भी बोल देते हैं, तो बैम्बूज, बांस, तो बांसें जो बहुत सारी होती है, बांसों को ऐसे प्लूरल बोलते हैं। ट्री यानी पेड़, ट्रीज यानी वृक्षों या पेड़ों को ऐसे बोलते हैं, पेड़ से पेड़ों ऐसे बनता है। तो आपने यहाँ तक देख लिया, रूल के हिसाब से बिल्कुल हमने इन रूल का यूज़ किया है सेकंड रूल में, जहाँ पे ये सब आता है एंड में, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, केवल एस जोड़ देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट रूल कौन सा है देखते हैं। ये तो आपको सेकंड रूल ये याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, जब किसी नाउन के अंत में, अब आखिर में ही ना, एंड में ही नियम आता है, अंत में क्या हो, व्यंजन को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट आपको पता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर, है ना, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट हम इसे वॉल कहते हैं, ठीक है। वॉल क्या होता है, वॉवेल भी बहुत से लोग बोल देते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई, अच्छा यहाँ पे ए ई आई ओ यू, ये 5 होता है आपका वाउल, इसका हम बोलते हैं स्वर। अब इन 5 को आप छोड़ दीजिए, तो इन 5 के अलावा बाकी जो भी आता है, इन 5 के अलावा बाकी जो भी आ गया, जैसे कि बी आ गया, है ना, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आ गया, ई तो है, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये 5 को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी लेटर आते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट तो पूरा ए टू जेड को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो भी लेटर आते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्लियर। तो उसमें क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं, ये भी अभी एस वाला रूल चल रहा है, तो हम उसमें एस जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं और कौन सा रूल था। आप देखिए बुक, बुक यानी किताब, तो आप यहाँ पे एस जोड़ेंगे कि ई एस जोड़ेंगे। अब आपको पता है एस कब जुड़ता है, जब एंड में आपको पता है ए ई आई ओ यू ना हो, ए ई आई ओ यू ना हो तो हम एस जोड़ते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये 5 में से कोई नहीं दिख रहा है ना, के कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो केवल एस जोड़ेंगे। तो बुक्स, रोड, रोड्स, आप एंडिंग बस देखिए, ये 5 नहीं आ रहा है ना, तो आप सीधा एस जोड़ दीजिए। फिर देखिए बैग, बैग्स, कप, कप्स, कैट, कैट्स, अभी हिंदी नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। बिल्ली है तो बिल्लियां, और कप तो भाई हम कप ही बोलते हैं उसे हिंदी में, जैसे चाय पीने का कप तो कप्स हो गया। बैग यानी थैला, तो बैग्स यानी थैले। तो ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। स्पून यानी होता है चम्मच, तो स्पून यानी चम्मचें या चम्मचों ऐसे बोलते हैं। पेन और पेन्स, ये वाला पेन है। रूम, रूम्स, कमरा, कमरे। बॉल, बॉल्स, गेंद, गेंदे या फिर गेंदों ऐसे होता है। स्टार, तो स्टार्स। आप देख रहे हैं किसी की लास्ट में ए ई आई ओ यू आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको एस लगा देना है। डोर, दरवाजा, तो डोर्स, दरवाजे। स्टिक, छड़ी होती है, तो स्टिक्स,
गर्ल लड़की तो गर्ल्स, ये हो गया प्लूरल, लड़कियां जैसे होता है। ड्राइवर्स तो ड्राइवर चालक, चलाने वाला, तो ड्राइवर्स। तो आपने देखा यहाँ पे AEIOU का यूज नहीं हुआ है, यदि वॉल का यूज नहीं हुआ है तो लास्ट में आपको एस जोड़ देना है। अब चलिए ये रूल में आते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग रूल है, ES वाला है, यहाँ पे आपको ES वाला मिलेगा। अब एस वाला रूल आपको सब समझ आ गया। एक बार और रिपीट लास्ट में, शॉर्ट में अब रिपीट जब करूंगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए किसमें एस किसमें ES, लास्ट में करेंगे। अभी इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्लियर भैया, नाउन किसी नेम के अंत में यदि ये सब आपको दिख रहा है, बोलेंगे सर इतना सारी चीजें, कोई इतनी सारी चीजें नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। देखिए आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आपको थोड़ा थोड़ा बस याद करना है। एस हो डबल एस हो, तो एस समझ आ गया, तो डबल एस होगा और क्या है, यदि एस हो या फिर डबल एस हो या फिर SH हो, CH हो और XZ, X डबल हो गया, ठीक है, या फिर X और Z हो। अब ये सब यदि है लास्ट में तो हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। एस बस नहीं लगाना है, हमें ES लगा देना है। चलिए जब वर्ड देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए कौन कौन से हैं। बॉक्स, तो यहाँ पे आपको X दिख रहा है, X से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चाहे नोट करके रख लीजिए, अभी इसी को बताने वाला हूँ मैं। X बॉक्सेस, आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड में ES जुड़ रहा है। जितना भी बताऊंगा ES वाला ही बताऊंगा। ES कब लगता है, जब ये ऊपर के ये सब आपको दिख रहे हैं, ये सब एंड में आएगा। यहाँ पे देखिए बुश, ये क्या है, बुश झाड़ी होता है ना, बुश, तो बुशेस, ये बस नहीं है, केवल BUS होता है तो बस होता है। बुश यानी झाड़ी होता है, तो बुशेस यानी झाड़ियाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड में क्या आ रहा है, SH, क्या आ रहा है एंड में, आपको यहाँ पे SH मिल रहा है, तो SH है लास्ट में, तो ES लगेगा। आगे बढ़ते हैं, रूल नेक्स्ट, मतलब रूल नहीं, इसी के आगे में बेंच, आपको लास्ट में CH मिल रहा है, बेंचेस, ठीक है, बेंचेस। क्लास डबल S है एंड में, तो क्लासेस, केवल S नहीं लग रहा है, ऐसे में तो मान लीजिए S लगता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रिपल S हो जाता, और ट्रिपल S वाला रॉन्ग है, हम केवल ES लगा रहे हैं क्योंकि डबल S है। गैस एंड में सिंगल S मिल रहा है आपको, तो गैसेस, तो लास्ट में देखेंगे आप ES लगा हुआ है। ग्लास एंड में आपको डबल S मिल रहा है, तो ग्लासेस, और यहाँ पे आप ES आपको मिल रहा है, समझ आ रहा है आपको। ब्रांच, तो एंड में आप देखेंगे CH लगा हुआ है, तो ब्रांचेस, तो CH है, तो लास्ट में ES जोड़ दीजिए। टैक्स एंड में आपको X मिल गया, तो टैक्सेस, तो ES लगा हुआ है। मैच, आपको एंड में CH मिल गया, तो मैचेस, तो ES हमने लगा दिया। वॉच, CH, बहुत से बोले सर ये आप ऐसे गोला गोला लगा दिए, बाद में दिखेगा नहीं, मैं आपको क्लियर वाला ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वॉच, तो ये आपका वॉचेस, तो यहाँ पर भी आपको ES मिल गया, क्यों, क्योंकि एंड में CH है। बहुत आपको ध्यान देखिए, CH तुरंत याद। क्विज, Z मिल रहा है आपको, क्विजेस, तो यहाँ पे ES हो गया। और देखिए बस, ये बस है, ठीक है, तो बसेस, क्योंकि एंड में S आया है इसलिए यहाँ पे ES हमने लिखा है। ब्रश, तो आप एंड में देख रहे हैं SH आया है, तो SH आया तो आपको पता है आपको एंड में ES लगाना है, ब्रशेस। और टोपैज है ना, टोपाज भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो यहाँ पे टोपैजेस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि Z आया है एंड में इसलिए ES हमने लगाया है। तो आपको ES वाला एक रूल पता चल गया। ES कब जोड़ते हैं, ये सब रूल जब लगता है, रूल मतलब ये सब वर्ड S डबल S SS CS और X या फिर Z लगता है, और ये X तो डबल हो गया है, तब हम ES लगाते हैं। इतना आप तुरंत आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट रूल बता रहा था, जो अलग है और इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। अब एक चीज, कौन सी चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि ऐसे नाउन्स, ठीक है, ऐसे नाउन्स Y से समाप्त होते हैं, जिसके एंड में क्या आया है, Y आया है, तो और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। अभी आपको बताऊंगा दोनों रूल। कॉन्सोनेंट, Y के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो Y के जगह हम IES जोड़ देते हैं, Y के जगह हम IES जोड़ देते हैं। चलिए इस रूल को डिटेल में समझते हैं। ये नाउन है, जैसे ये नाउन है, फ्लाई एक नाउन है। अब इसमें क्या बोल रहा है, Y आता है एंड में, ठीक है, एंड में तो Y आ गया है, देखिए फ्लाई के एंड में Y आ गया है, लेकिन और क्या बोल रहा है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट आपको बता दिया हूं, ABCD है ना, और ये केवल AEIOU को छोड़कर, तो AEIOU इसके Y के पहले यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे Y लिखा है तो इसके पहले ना O होना चाहिए, ये एंड में Y है तो ना इसके पहले E होना चाहिए, ना Y है तो ना ही A होना चाहिए। तो ये आपको रूल ध्यान देना है कि Y को हटा के, है ना, Y को हटा के में IES जोड़ना है,
लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि किसी में भी आप वाई नहीं हटा देंगे, उसके पहले ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, आपको आसानी समझ आए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, फ्लाई एंड में वाई है, एंड में आपको वाई दिख रहा है देखिए, और इसके पहले ये जो आई लिखा, सॉरी एल लिखा हुआ है, ये क्या है, ए ई आई ओ यू आ रहा है क्या, वॉयल में से नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट में से आ रहा है, जो इन पांचों को छोड़कर बचा हुआ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वाई को हटा के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई ई एस लगा रहे हैं। देखिए फ्लाई कैसे लिखा हुआ था, एफ एल वाई, तो हमने क्या किया, एफ एल को लिखा और इस वाई को हटा दिया और इस वाई के जगह हमने आई ई एस जोड़ दिया, फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज यानी मक्खियाँ जो होती हैं, फ्लाई यानी मक्खियाँ, मक्खियाँ। अब बढ़ते हैं, आर्मी, अब आपको समझ आ गया, बस वाई को हटा के यहाँ पे आर्म लिख दिए और वाई के जगह में आई एस आपको दिख रहा होगा, ये वाई हटा वहाँ पे आई एस जुड़ गया, बिल्कुल ऐसी। ड्यूटी, वाई के पहले बस ध्यान देंगे आप, ओ ई है ना, जो आपको बता दिया हूँ, ड्यूटीज ये हो गया। आगे बॉडी, बॉडीज, आपको एक चीज का ध्यान क्या देना था, बताया था, ये वाई को हटा के हमें आई ई एस को लिखना है, बस ये ध्यान देना, ऐसे नहीं लिख देना कि आपने यहाँ पे बॉडी भी लिख दिया उसके बाद आई एस लगा दिया, धोखे में कई बार हो जाता तो ये गलत हो जाएगा, बस ध्यान देना है। क्राई तो क्राइज, लेडी लेडीज, वाई हट के, सिटी सिटीज। अब देखिए कितना क्लियर हो रहा है आपको, नहीं तो बहुत से लोग सर प्लूरल बनाना है तो हम लिख देते हैं सर सिटीज, एस जोड़ देते हैं या फिर ई एस जोड़ देंगे, नहीं ऐसे नहीं है। बेबी बेबीज, अब आपको इजी लग रहा है। पोनी पोनीज, स्टोरी स्टोरीज, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज, सैलरी सैलरीज, लिली लिलीज, नर्सरी नर्सरीज। ये नियम बहुत ही सरल था, y के जगह हमें आई एस लगा देना है, बस ध्यान ये रखना है y के पहले ए ई आई ओ यू ना हो, इजी। आगे बढ़ते हैं, 6 हमारा है, जिन नाउन्स के अंत में ओ आता है उसमें हमें ई एस जोड़ देते हैं, बस ये तो बहुत ईजी है। ओ आ गया तो आपको ई एस जोड़ना है, यहाँ पे हटाना नहीं है, हटाने वाला काम सिर्फ वाई में हुआ था, यहाँ पे हटाना नहीं है, हमें केवल ओ के आगे ई एस जोड़ देना है। चलिए देखते हैं, इसे हम टमेटो पढ़ते हैं, बहुत से टोमेटो ऐसे बोलते हैं, टमेटो यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओ के आगे ई एस ऐसे जोड़ रहे हैं, बस यही रूल है, टोमेटोज। अब बार बार बताना जरूरी नहीं है। पटेटो पटेटोज, मैंगो मैंगोज, तो एंड में ओ आया तो आपको सीधा ई एस लगा देना है, जैसे गो होता है तो गोज नहीं लिख देते, वही। हीरो हीरोज, वॉल्केनो तो वॉल्केनोज, ज्वालामुखी होता है। बफेलो बफेलोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, मच्छर होता है ना, वही मॉस्किटो, मॉस्किटोज मच्छरें ऐसे। टॉर्नेडो टॉर्नेडोज, अब टॉर्नेडो वो जो चक्रवात बनता है ना, टॉर्नेडो वो होता है। ग्रोटो ग्रोटोज, टॉर्पेडो टॉर्पेडोज, नीग्रो नीग्रोज, ठीक है। अब यहाँ जैसे आपको ये नया मिला तो ये क्या लिखा, ग्रोटो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रोटो, ऐसे ड उच्चारण, ग्रोडो, ग्रोडो यानी होता है जो आश्रम होता है, कुटिया, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोडो बोल देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉर्पेडो, तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉर्पेडो, तो इसका मतलब अब एकदम हिंदी इसका मीनिंग तो नहीं पता है, लेकिन टॉर्पेडो यानी क्या होता है कि नष्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसे ख़त्म कर देना, नष्ट करना, उड़ाना, टॉर्पेडो बोलते हैं। उसी प्रकार से निग्रो, तो आपने निग्रो देखा होगा, जो अफ्रीका में थोड़े जो श्याम वर्ण के होते हैं, काले रंग के होते हैं, निग्रो बोल देते हैं उसे, निग्रोस। तो इस प्रकार का ये सब वर्ड्स हैं जो थोड़े नए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये वाला रूल क्लियर हो गया। अब देखते हैं और कौन कौन से रूल आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जहाँ पे हमने क्या किया, सिंगुलर में देखिए ओ वाला, डबल ओ वाला, ये आपको सब मिल रहा है, ये देखिए ये सब वर्ड, इसी का प्लूरल यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट से आप इजी समझ जाएंगे कि किस में आपको एस जोड़ रहे हैं ओ के बाद। तो ये क्या चीज़ है आपका, ये कुछ एक्सेप्शन है, मतलब आपको पता है अपवाद, तो ये आपका अपवाद है। अपवाद यानी क्या होता है, अपवाद यानी होता है ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जहाँ पे एंड में तो ओ आ रहा है, लेकिन हम इसके एंड में जब प्लूरल बना रहे हैं तो ई एस हम नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, आप बाद में बोलोगे सर इसके एंड में तो सर नहीं लगता है, रेशियो के एंड में तो रेशियोस नहीं लगता है,
तो इसीलिए मैंने बताया सर बैम्बू के लास्ट में डबल ओ है तो वहाँ पे ES तो नहीं लगा उस टाइम, तो मैंने वही बताया आपको। ये ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नाउन है, जहाँ पे एंड में तो ओ आता है लेकिन ES नहीं लगता, तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा है, ये एक रूल ये है, नाउन के अंत में एफ या FE आता है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एफ या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। समझ आ गया आपको। एंड में यदि एफ है, जैसे कि ये एफ है, देखिए सेल्फ में एंड में एफ लिखा हुआ है और वाइफ में एंड में FE लिखा हुआ है, तो यदि एफ या फिर FE आता है ना, एफ या फिर FE आता है तो हम इसे हटा देंगे, हटाने के बाद हम इसे VES जोड़ देंगे, जैसे कि Y के साथ हुआ था वैसे ही। तो ये पहला रूल देखिए यहाँ पे, ये F वाला FE वाला आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए वाइफ में एंड में FE दिख रहा है आपको, FE एंड में, तो यहाँ पे आपने क्या किया, वाइफ का WI को आपने लिख लिया और लास्ट में जो FE था, FE हो या फिर F हो, उसे हम हटा देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, VES, तो आपने जोड़ दिए VES, तो ये हो गया वाइफ्स नहीं वाइव्स। क्लियर हो गया। वाइफ का हमने FE हटाया और VES जोड़ दिया। वैसे ही F है, सेल्फ में F लिखा हुआ एंड में, तो हम यहाँ पे F को हटा देंगे और क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक हमने लिख लिया था L तक के, और F के जगह हमने यहाँ पे VES को जोड़ दिया, सेल्व्स। इस प्रकार से समझ आ गया आपको। अब इजी बढ़ते हैं आगे। लाइफ लास्ट में FE है तो लाइव्स। नाइफ के साइलेंट होता है, नाइफ ऐसे पढ़ते हैं लेकिन हम लिखते हैं उसे जरूर, उसे नाइव्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं है कि सर लास्ट में तो E दिख रहा है तो आपने रूल में यहाँ बताया था कि हम S जोड़ देंगे, नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है कि E के आगे ऐसे FE तो नहीं है, तो ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखना है। काल्फ नहीं है, काफ यानी बछड़ा होता है तो काव्स ऐसे होता है। वुल्फ तो वुल्व्स, ठीक है, वुल्फ लिखा, वुल ऐसे उच्चारण होता है, वुल्व्स। थीफ तो थीव्स। लोव्स एंड में F आ रहा है। हाफ, यहाँ पर भी L जो है साइलेंट है लेकिन लिखते हैं, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ यानी आधा, हाल्व्स आधे। लीव्स पत्तियां जो होती है तो लीव्स। एल्व्स। सेल्व्स, तो दोनों स्पेलिंग सेल्फ और सेल्फ में अंतर है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं 8th रूल क्या कहता है, जिसके अंत में F या FE हो तो उसमें सिर्फ S छोड़कर प्लूरल बनाते हैं। F जोड़कर है, S छोड़कर नहीं है, F जोड़कर है। ये आपने, ये रूल भी एक रूल है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके एंड में क्या आता है, F या EF आता है तो हम S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने जस्ट अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि सर F है या फिर उसके एंड में आपको क्या दिख रहा हो, EF दिख रहा हो, LF मतलब EF एंड में हो, जैसे LF हो, आपने ये रूल देखा था ना। तो यहीं पे यही बता रहे हैं कि यदि F या FE है तो हमने VS जोड़ा, तो इसी का जो मैंने बताया था अपवाद होता है, उसे मान सकते हैं कि एंड में F या FE हो तो हम वहाँ पे सिर्फ S छोड़कर प्लूरल बनाते हैं, S जोड़कर, ये छोड़कर नहीं है, F जोड़कर। क्यों ये लाया गया है? क्योंकि आप यहाँ पे जैसे रूफ लिखा हुआ एंड में F है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऊपर का रूल में आपने देखा था VES जोड़ देते थे, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, हम क्या करते हैं ROO को लिख लेते हैं, F को छोड़ देते हैं और VES लिख लेते हैं, रूफ्स, तो ये सही हो जाएगा। नहीं, इसलिए इसे लाया गया है ताकि आप ये ना बोलो सर यहाँ पे ये रूल था वहाँ पे वो रूल है, नहीं, इसे जानबूझ के लाया गया है जो आपको अपवाद बताया था ताकि भविष्य में आपको कंफ्यूज ना रहे। ऐसे भी होता है कि एंड में यदि F है तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, EF है तो F को हटा के S भी जोड़ते हैं, ये भी रूल है। तो देखिए वाला रूल, रूफ्स, यहाँ पे केवल S जुड़ रहा है। बिलीफ तो बिलीफ्स, क्लिफ्स, ड्वार्फ तो ड्वार्फ, ग्रीफ शोक बोलते हैं, ग्रीफ्स, स्टाफ्स, चीफ तो चीफ मुखिया जिसे कहते हैं, स्कार्फ यहाँ पे S जुड़ेगा, यहाँ पे S जुड़ेगा। गल्फ तो गल्फ, फिर हैंकरचीफ, इसे हम क्या बोलते हैं, हैंकरचीफ्स, वो रुमाल जो होता है वो, तो हैंकरचीफ्स, तो ये यहाँ पर भी S जुड़ गया। हुफ तो हुप्स, प्रूफ तो प्रूफ्स,
मिस्चीफ तो ये मिस्चीफ्स, पफ तो पफ्स, रीफ तो रीफ्स, यहाँ पे एफ हटा के हम वीएस नहीं लगा रहे, ध्यान रखेंगे। टफ तो टफ्स, कैफे तो कैफेज, सेफ तो सेफ्स, और स्ट्रिफ तो स्ट्रिफ्स। तो आपने यहाँ पे देखा एफ या फिर एफ ही है या डबल एफ है तो हम वहाँ पे एस लगा के भी बनाते हैं। नेक्स्ट रूल में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउन के प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंदर वाउल को उसको बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, वाउल आपको बताया था ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है ना, तो उसे हम बदल देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल ओ लिखा हुआ है तो ये चेंज होके डबल ई हो गया, ये डबल ओ है तो डबल ई हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको वाउल तो पता है ए ई आई ओ यू, तो उसे चेंज करके भी प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे नाउन हैं, वर्ड्स हैं, देखिए कौन कौन सा है। जैसे कि टूथ यानी होता है दांत, और टीथ यानी होता है पूरे दांत को टीथ कहते हैं। एक दांत टूट गया ना तो हम टूथ कहेंगे, और टीथ यानी बहुत सारे दांत को हम टीथ कहते हैं। तो ये दोनों अंतर है। उसी प्रकार से आपने देखा फुट तो यहाँ पे फीट, फुट और फीट। फिर देखिए मैन, यहाँ पे क्या चेंज किया हमने, ए को और यहाँ पे ई को। मैन यानी एक आदमी होता है, और मैन यानी एक से ज़्यादा आदमी, दो या उससे ज़्यादा को हम मैन कहते हैं। ठीक है, मैन और मेन दोनों में ये अंतर है। फिर देखिए उसी प्रकार से वुमेन, ये औरत को हम वुमेन कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे केवल ये ए चेंज हो गया, यहाँ पे विमेन बन गया, वुमेन नहीं बन गया विमेन। तो ये वुमेन और ये विमेन, तो दोनों में उच्चारण का भी अंतर आ रहा है। तो हमने क्या किया, केवल ए को हटा के ई लगा दिया, ये भी प्लूरल बहुवचन बन गया। गूज तो ये गीज, गूज का गीज, डबल ओ की जगह हमने डबल ई लगा दिया। माउस का माइस, तो आप ध्यान रखेंगे माउस एक चूहा हो गया, माइस एक से ज़्यादा चूहों को माइस कहते हैं। लाउस, लाइस, लाउस यानी जू होता है ना, जो जू, तो ये एक जू को हम लाउस कहते हैं, और लाइस यानी होता है बहुत सारे जूओं को लाइस कहते हैं, जो सिर में रहते हैं वो। और बढ़ते हैं एक दो नियम पे। नाउन के अंत में ईएन या आरईएन हो, है ना, यानी ईएन या आरईएन जोड़कर बनाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको देखिए चाइल्ड है, चिल्ड्रन, तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, हमने यहाँ पे इस ईएन को जोड़ा है। ऑक्स है तो ऑक्सन, ईएन जोड़ा है। ब्रदर है तो ब्रदरन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, ईएन या आरईएन, देखिए यहाँ पे आरईएन, यहाँ पे आपने ईएन और ईएन या फिर आरईएन, ये जोड़कर भी प्लूरल बनाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि चाइल्ड है तो चाइल्ड्स, ब्रदर है तो ब्रदर्स, ऐसे तो ये प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ पे ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये एक ही दो वर्ड था। अब यहाँ पे लास्ट है, कुछ नाउन उसका प्लूरल के अर्थ के लिए किया जाता है, सिंगुलर प्लूरल समान एक समान रहते हैं, यानी कि दोनों का जो मीनिंग है वो एक समान रहता है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में एक समान रहता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि डियर, आपको तो पता होगा डियर, हिरण वाला डियर, ये सिंगुलर है तो इसका जो प्लूरल होता है वो भी डियर होता है, डियर्स नहीं होगा। उसी प्रकार से डाइस, आपने देखा होगा डाइस, तो डाइस होता है उसका भी हम डाइस ही उसका प्लूरल होता है। और डजन, केला जो होता है कितने डजन दिए बोलता है, दर्जन जो होता है, तो ये डजन का भी सिंगुलर और प्लूरल डजन ही होता है। ये राइट का मार्क लगाया हूँ मैं। फिश, तो भाई बहुत से फिशेस ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिश है तो इसका प्लूरल भी फिश ही होता है, प्लूरल में भी हम फिश बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसका सिंगुलर प्लूरल हम दोनों उसे एक समान मानते हैं, है ना। और भी ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसके मैं क्या करूँगा, आपके लिए एग्जाम्पल ले आऊँगा और आप लोग को ऐसे प्रोवाइड भी करा दूंगा। लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी भी है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो भैया आपने देखा कि एडवाइस हो गया तो उसका एडवाइस ही होता है। एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट होता है, और डजन का तो आपको फर्नीचर का फर्नीचर ही होता है, बहुत से फर्नीचर्स ऐसे बोल देते हैं। सीरीज़ का भी सीरीज़ ही होता है। और क्या हो गया, जैसे शीप हो गया है ना, तो शीप का भी शीप ही होता है। स्टाफ का स्टाफ होता है, स्वाइन का स्वाइन होता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है। तो भैया आपने यहाँ पे 11 रूल्स देखे आपने, और बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा। एक बार यदि आपको देखना है तो रिवाइज देख सकते हैं, जी समझ आ गया कोई बात ही नहीं, वैसे भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। एस लगाकर बनाते हैं तो बहुत सारी ये क्लियर हो गया फर्स्ट रूल में। ठीक है, इसके बाद हम देखे थे सेकंड वाला,
जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सब आपने ध्यान दिया, ए ई डबल ई ए वाई ई वाई ये हो तो हम एस लगाते हैं, तो आपने इस टाइप का वर्ड देखा। थर्ड रूल में क्या बोलता है कि जिसके कॉन्सोनेंट हो एंड में, है ना, ए ई आई ओ को छोड़कर तो एस लगा देते हैं। तो आपने देखा किसी के एंड में ए ई आई ओ यू नहीं है तो हम वहाँ पे केवल एस लगा दिए। और एक रूल आता है, ये सब आपको दिख रहा है तो वहाँ पे हम ई एस लगाते हैं। तो ई एस का यही वाला रूल है, एच डबल एस 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 सी एच एक्स या जेड हो तो यहाँ पे आपको वो सब एंड में मिल गया था। उसका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जिसके एंड में y हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट आता हो तो y को हटा के आई एस लगा देते हैं। तो आपने देखा y को हटा के हमने आई एस लगा दिया। और एक रूल था, o आता है तो ई एस लगाते, तो जहाँ पे आपको o दिखा उसके एंड में हमने ई एस लगा के प्लूरल वर्ड्स बना दिए। और इसके बाद इसके कुछ अपवाद भी थे, एक्सेप्शन भी थे, जहाँ पे आपने देखा o था लेकिन हमने वहाँ पे ई एस नहीं जोड़ा है, एस बस जोड़ दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ या एफ ई हो तो उसमें हम एफ ई को हटा के वी एस लिख देते हैं। और इसी का ही अपवाद स्वरूप नीचे हमने लिखा है कि एंड में एफ या एफ ई तो है, एफ या एफ ई है, लेकिन हम वहाँ पे केवल एस जोड़ के भी बना सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ हर नियम इसी में ही लागू होंगे, ऐसे नहीं कि उसमें भी आप जोड़ दोगे सही होगा, नहीं, ये जो वर्ड्स हैं इसी में ही वो रूल काम करेंगे। तो आप यहाँ पे केवल एस लगा के आप प्लूरल बना सकते हैं। और रूल यहाँ पे आपने देखा कि इसके अंदर वॉल्स हो तो हम बदल सकते हैं, डबल ओ है तो डबल ई कर दिया, डबल ओ है तो डबल ई, ए को हटा के ई कर दिया, ये वाला भी एक रूल है। 10th है जिसमें ई एन या आर ई एन हो तो उसे, तो हमने देखा चाइल्ड ब्रदर तो ये ब्रेदरन ऐसे हो गया। और हमने देखा कि जिसका सिंगुलर प्लूरल एक समान होता है। तो भाई ये थी आज की क्लास, और यदि आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी कन्फ्यूज़न दूर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूरतमंद को, ऐसे किसी को शेयर मत कर देना, इसको काम नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें। क्योंकि जो लोग जिन्हें ये सब देखना ही नहीं उसके पास दे दोगे, वीडियो खोल के चले जाते हैं तो हमारी वीडियो फिर रैंक नहीं कर पाती भाई, ये बहुत बड़ा कारण होता है। चाहते हुए भी हमारी वीडियो आप जानकार जिन्हें ज़रूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंच पाते। जैसे शेयर मत कीजिए, शेयर करना है तो जो जिन्हें ज़रूरत है उनके पास शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर लीजिए। बहुत से लोग पूछेंगे सर इसका PDF कहाँ प्रोवाइड करोगे, तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया हुआ हूँ, वहाँ पे आप जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपका इसका PDF, तो उसका PDF आज ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।